बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है बायोलॉजिकल फंक्शनल ग्रुप्स। बायोलॉजिकल फंक्शनल ग्रुप बेसिकली ये कोई भी स्मॉल केमिकल स्पीशी होती है जो हमें किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एक्सटीरियर साइड पे देखने में मिलती है, जिसकी हेल्प से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। बेसिक अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो उनका मेन स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन स्केलेटन बनाता है, ठीक है। यानी कि कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो मिल के उनका मेन स्केलेटन बना रहे होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। और वही जो स्केलेटन है वो उस मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक शेप जो है वो डिज़ाइन करता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि जितने भी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करने के लिए किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनका स्पेसिफिक केमिकल बिहेवियर होता है। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए कि जितने भी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं किस किस्म के उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो सिंपली हम इनको डिफाइन कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अगर हमने ये देखना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, तो लाजमी तौर पे हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसकी क्या जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो सिंपली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें सिंपल वे में, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है एक, और एक उसके पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप हमेशा हाइड्रोकार्बन पोर्शन के साथ अटैच होता है। आर यहाँ पे डोनेट कर रहा है हाइड्रोकार्बन पोर्शन को। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी कि सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन का स्केलेटन, कि कार्बन स्केलेटन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। सिंपली अगर हम देखें तो ये डिफरेंट वेज में कोई भी जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और कोई भी स्पेसिफिक अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही है इसके साथ अटैच होने वाले फंक्शनल ग्रुप पे। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है हमारे पास। जैसे ये भी आपके पास क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने अटैच कर दिया, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करने से ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, ये हमारे पास एथानॉल बन गया, ठीक है। तो जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिंपल ग्रुप है OH, ठीक है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। दैट मीन कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जो रीजन है आपके पास उस मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग, यानी कि वो मॉलिक्यूल इजीली सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। एक अगर हम देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मज़ीद कुछ प्रॉपर्टी, तो किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। ये जो ग्रुप है आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाईली रिएक्टिव ग्रुप है और डिफरेंट तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें वाटर जो है वो वाटर का रिमूवल होता है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बहुत से जो मोनोमर्स हैं, यानी कि सिंगल यूनिट जो है किसी भी मॉलिक्यूल का वो ज्वाइन होकर आपके पास एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, पॉलीमर अगर बना रहे हैं, तो उसका अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं मॉलिक्यूल वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिमूवल से 2 डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज्वाइन होंगे
होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसमें वाटर रिमूव होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपके पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें कि किन के अंदर हमें मिलेगा, हमने देखा अल्कोहल्स को देखा कि अल्कोहल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्लास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, उनके अंदर भी हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने में मिलता है। इसके अलावा है हमारे पास कार्बोनियल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप सिंपली C+O। कार्बोनियल जो ग्रुप है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वन इज़ द एल्डिहाइड, अदर वन इज़ द कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि जो कार्बोनियल ग्रुप है ये हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखने में मिलता है। सिंपली इस ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। अगर ये जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है कार्बन स्केलेटन के एंड पे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, और अगर ये इन बिटवीन प्रेजेंट होता है कार्बन स्केलेटन के तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप कहलाता है। अब ये भी कार्बोनियल ग्रुप है, ये भी कार्बोनियल, लेकिन अगर ये कार्बन स्केलेटन के एंड पे प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाया, और जब ये इन बिटवीन कार्बन स्केलेटन आया तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप कहलाया। ये एग्जांपल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। सिंपल शुगर है हमारे पास, 6 कार्बन शुगर है हमारे पास, ग्लूकोज। इसमें हम देखते हैं, अब देखें हमें 2 ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसे हमने बात की कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी देखने में मिलते हैं। तो ये देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, और इसके अलावा साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोनियल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और साथ में क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो हम सिंपली इनको डिफाइन करते हैं कि ये आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। कीटोन क्या है कि ये भी हमारे पास एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सिंपल शुगर है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बोनियल ग्रुप है वो इन बिटवीन कार्बन स्केलेटन आया तो ये कीटोन कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नेचर का है। ठीक होगा। तो हमने देखा कि एक ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कार्बोक्सियल ग्रुप और अमाइन ग्रुप्स। ये जो कार्बोक्सियल ग्रुप है इसमें हम देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सियल ग्रुप है जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और इसके अलावा कार्बन अटैच होगा साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, कार्बोक्सियल ग्रुप में, और मेन जो कार्बन है साथ में ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, इनकी जो मेन कार्बन स्केलेटन है उसके साथ। ठीक है, आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। तो कार्बोक्सियल ग्रुप बेसिकली हमें ये जो, अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो ये एसिडिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि ये अपना जो हाइड्रोजन है ये डोनेट कर देता है। जब ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर ओ नेगेटिव आ जाएगा। हाइड्रोजन को जब ये डोनेट कर देता है एंड देन ये खुद क्या कहलाएगा, COO नेगेटिव हो जाएगा अपना हाइड्रोजन ये डोनेट करके। तो ये मॉलिक्यूल के लिए एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा होता है। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप को हमें, अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें कि किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमें कार्बोक्सिल ग्रुप देखने में मिलता है, तो अमाइनो एसिड के अंदर, इनके प्रोटीन्स के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर हम देखते हैं कि एक साइड पे अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फैटी एसिड होते हैं उनकी भी एक साइड पे हमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो देखने में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप सिंपली N बॉन्ड बना रहा होता है किसके साथ, H के साथ। ठीक है, NH2 हमारे पास अमाइन ग्रुप है। अमाइन ग्रुप आपके पास ये बेसिक बिहेवियर शो करवाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का बेसिक बिहेवियर जो है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को और फिर बाद में ये NH3 हो जाएगा। ठीक है, NH3 पॉजिटिव ये हो जाएगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द
प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये बेसिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है। अगर हम अमाइन की बात करें, अमाइन ग्रुप की, कि ये हमें किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर देखने में मिलता है, तो ये भी प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड के अंदर। अब देखें अगेन से फिर क्या है कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सिंपली माइक्रो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स, जो कि मिलके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स बनाते हैं। इनके अंदर हम देख रहे हैं कि सेम टाइम पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट है। कार्बोक्सिल ग्रुप भी हमने देखा और अमाइन ग्रुप भी देखा, जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें फास्फेट ग्रुप की, तो फास्फेट ग्रुप में हम देखते हैं कि ये बेसिकली जो फास्फेट ग्रुप है, इसके अंदर ये मेनली कार्बन स्केलेटन के साथ, यानी कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन के साथ अपने ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो यूनाइट होता है, जुड़ता है कार्बन स्केलेटन के साथ बाय इट्स ऑक्सीजन। और ये बेसिकली क्या करता है कि अपने हाइड्रोजन आयन को लूज़ कर देगा और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, PO4 2 नेगेटिव आफ्टर लूजिंग द हाइड्रोजन आयन। फास्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये भी बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करवा रहा होता है अपना हाइड्रोजन आयन लूज़ करके किसी भी जगह पे, तो ये भी आपके पास एसिडिक बिहेवियर शो करता है। फास्फेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो जितने भी जो एनर्जेटिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो हम देखते हैं कि जितने भी जो रिएक्शंस जिनके अंदर हमें एनर्जी चाहिए होती है ATP की फॉर्म में, फास्फोराइलेशन जहाँ पे हो रही होती है, यानी कि जहाँ पे फास्फेट की एडिशन होती है, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं कि यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रही है, दैट मीन एडिशन हो रही है फास्फेट की, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा डीफास्फोराइलेशन की, अगर फास्फेट का रिमूवल हो रहा है कहीं से, तो वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाते हैं। फास्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें कि किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर ये हमें देखने में मिलता है, तो बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मोनोमर होते हैं न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA और RNA आ जाता है, जो कि पॉलीमर हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो उनका जो बेसिक यूनिट है यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसमें हम देखते हैं कि मेनली क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ATP के अंदर जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सल्फाइड्रल ग्रुप। सल्फाइड्रल ग्रुप सिंपली SH ग्रुप, जो कि बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोकार्बन पोर्शन के साथ, किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हाइड्रोकार्बन पोर्शन के साथ। ये सिंपली प्रेजेंट होता है कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि मेथियोनिन अमाइनो एसिड में ये हमें देखने में मिलता है, और इसके अलावा जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है उसके अंदर भी हमें ये देखने में मिलता है। सल्फाइड्रल ग्रुप बेसिकली ये दूसरे सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ भी बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक सल्फाइड्रल ग्रुप दूसरे सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, और ये खुद कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और डाई सल्फाइड ब्रिज बना देते हैं। तो बेसिकली अगर हम जब प्रोटीन्स को फर्दर देखेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें देखेंगे कि प्रोटीन्स की जो फोल्डिंग होती है, उस फोल्डिंग के अंदर ये जो इस सल्फाइड्रल ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली जो डाई सल्फाइड ब्रिज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप सिंपली CH3 और अटैच होगा किसके साथ, कार्बन स्केलेटन के साथ। ये जो ग्रुप है हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट। तो कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अगर आप उसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोफोबिक यानी कि ये मिथाइल ग्रुप का पैच देखते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास वाटर रिपेलेंट होगा, दैट मीन हाइड्रोफोबिक नेचर होगी उस मॉलिक्यूल की, वो वाटर को रिपेल करेगा, डिजॉल्व नहीं होगा वो मॉलिक्यूल वाटर के अंदर। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट जितने भी ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ये जो अगर हम इसकी बात करें मिथाइल ग्रुप की, तो ये हमें फास्फोलिपिड्स के अंदर देखने में मिलता है। फास्फोलिपिड टाइप है लिपिड्स की, जिसमें हम देखते हैं कि डुअल नेचर ये शो कर रहा होता है फास्फोलिपिड के, एक एंड उसका हाइड्रोफोबिक होता है और एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है। तो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है उस पर हम देखेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो एट द एंड अटैच होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल को हाइड्रोफोबिक जो नेचर है वो
प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट जो बायोलॉजिकल हमने फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए जो कि प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसके बाद होपफुली आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, आप इस काबिल हैं, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज द डिफरेंट नेम्स, स्ट्रक्चर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के। नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह जब हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे तो आप इजीली डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको रिकग्नाइज कर लेंगे।